हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसको हम सीखेंगे। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है, ज़रा इस डेटा को देखिए। ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, स्टूडेंट का आईडी, नेम, जेंडर, हाउस कलर, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग और फाइनली ग्रेड। तो ये आपको एक अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सभी मार्क्स और सारी एंट्रीज पूरी प्रॉपर तरीके से फिल की गई है। यदि इसी डेटा को जो स्टार्टिंग में था इस फॉर्म में था, अगर इस फॉर्म में आप देखें तो क्या आप इसको किसी एल्गोरिथम में प्रोसेस कर पाएंगे? किसी प्रोग्राम में आप इसको यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। कहीं पर इसमें वैल्यूज नहीं है, कहीं गलत वैल्यूज हैं, कहीं फॉर्मेटिंग गलत है, तो बहुत सारे ऐसे इसमें इश्यूज हैं। तो प्री प्रोसेसिंग का सीधा सा मतलब यही है कि डेटा को कन्वर्ट करना उस फॉर्म में जहां से आप इजीली किसी एल्गोरिथम में प्रोसेस कर सकें, डेटा आपका एक्यूरेट हो और आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में। यदि डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है तो उसको आप प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लिख सकें। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग को सिंपल से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज प्रोसेसिंग process of converting raw data into structured, accurate and usable format to make it suitable for analysis and machine learning models। अब इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, कैसे हम इसको प्री प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले मिसिंग वैल्यू को हम कैसे डील कर रहे हैं। ये देखिए, अगर डेटा का छोटा सा पार्ट आप ये देखें, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चन मार्क कैसे डील होगा ये अलग से आप मेरे वीडियो में देखिएगा। यहाँ पर केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या इशूज इसमें हैं। तो ये भी एक मिसिंग वैल्यू है, ये एक मिसिंग वैल्यू है, और ये आप देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिया है, ब्लैंक है, ये भी मिसिंग वैल्यूज है। तो इनको कैसे डील किया जाए, इनको कैसे रिप्लेस किया जाए, ये कहलाएगा हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। नेक्स्ट, स्मूथिंग नॉइजी डेटा। अब नॉइजी डेटा क्या है, जरा इसको अगर आप देखें, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। तो आउट ऑफ 50 का मतलब ये सारे मार्क्स 50 की रेंज में होने चाहिए। अब अगर आप इस मार्क्स को देखें, दिस 129, ये इन जो बाकी मार्क्स हैं इनकी रेंज से काफ़ी बाहर है। हो सकता है कि ये 29 रहा हो, गलती से 129 एंटर हो गया हो। सिमिलरली इसको अगर आप देखें, ये 137, ये 37 हो सकता है और गलती से 137 लिख गया हो। ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली क्या है, ये जो वैल्यू है नॉइज है, यानी कि आउटलायर्स भी इन्हें आप कह सकते हैं। तो इनको हमें कैसे रिप्लेस करना है, किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, ये कहलाता है स्मूथिंग नॉइजी डेटा। कई बार डेटा में इस तरीके की वैल्यूज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, रिमूविंग डुप्लीकेट्स। यदि आप इसमें देखें 25 और 31, ये दो एंट्रीज को देखें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम एंट्रीज हैं। तो इन डुप्लीकेट, क्योंकि ये केवल आपकी एंट्री इंक्रीज कर रही हैं, कोई अलग से इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रही है। तो ये इस तरीके की जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं इसको भी हमें हटाने की आवश्यकता है। नाउ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला इसमें नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे डेटा में ये थोड़ा अलग डेटा है, जिसमें एक कॉलम आपका एज का है, दूसरा कॉलम सैलरी का है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्योंकि एज है, तो एज का मतलब ये आपकी 100 भी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो वर्किंग एज रहती है वो 65 तक का रहती है। तो ये जो डेटा होगा ये लेस देन 65 ही होगा, जबकि सैलरी आपकी थाउजेंड्स में है। तो यदि हमें इन दोनों को यूटिलाइज करना है कहीं फर्दर एल्गोरिथम में, तो क्योंकि ये वैल्यूज़ इनसे काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये डोमिनेट कर जाएंगे कहीं ना कहीं एज को। तो हमें
इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दिखानी है, हमें दोनों की इंपॉर्टेंस क्योंकि बराबर है और दोनों की इंपॉर्टेंस में बराबर लेके चलनी है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को किसी एक सिंगल स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। भले ही ओरिजिनली वो किसी भी रेंज में दिया गया हो, दोनों को यदि हम एक रेंज, मान लीजिए हमने कहा 0 और 1 की रेंज में, दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सके, एज को भी और सैलरी को भी, तो ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। किसी एक स्केल में जितने हमारे वेरिएबल्स हैं या कॉलम्स हैं, उन सबको हम एक ही स्केल में रिप्रेजेंट कर सकें ताकि सबकी इंपॉर्टेंस बराबर ली जा सके। नेक्स्ट इसी में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में एनकोडिंग। अब एनकोडिंग क्या है, ये आपके पास ध्यान दीजिए कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ये सारी कैटेगरीज दी हैं। तो जब भी हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो वहाँ पर हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में। फॉर एग्जांपल मेल को आपने दे दिया 1 और फीमेल को आपने दे दिया 0, ताकि हम इजीली इसको कंप्यूटिंग जहाँ भी हमारे जो एल्गोरिथम है उनमें हम यूटिलाइज कर सके। ये कहलाता है एनकोडिंग। नेक्स्ट डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन क्या है, इसका मतलब डेटा का जो वॉल्यूम है उसको हमें कम करना है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, मान लीजिए आपके पास x1, x2 और xn वेरिएबल है, तो xn वेरिएबल में से कोई अगर आप कम वेरिएबल लेकर के, मान लीजिए मैं केवल x2 से लेकर के अगर x4 तक का मेरा काम बन जा रहा है, x2, x3, x4, तो ये कहलाएगा डायमेंशनलिटी रिडक्शन, यानी कितने कम वेरिएबल से हमारा काम बन जा रहा है, उसी जो हमें रिक्वायरमेंट पूरे डेटा से हो रही हमारी पूरी हो रही है, वो केवल अगर इन वेरिएबल से पूरी हो जा रही है तो हम उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो एल्गोरिथम है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब कैसे कर रहे हैं, फीचर सिलेक्शन, इसकी जो प्रोसेस है। फीचर सिलेक्शन का मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि कौन फीचर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एक ही फीचर से हमारा काम बन रहा है, क्या 2 फीचर से बन रहा है, या 3 फीचर से बन रहा है, तो बेसिकली हम इसमें एक फीचर्स का सबसेट निकाल रहे हैं, ये कहलाता है फीचर सिलेक्शन। नेक्स्ट फीचर एक्सट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन में काफ़ी सारा डिफरेंस है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप एक सबसेट निकाल रहे हैं फीचर्स का, जबकि फीचर्स का एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि कुछ फीचर्स को लेकर के आप एक नया फीचर बना रहे हैं। सपोज आपने x1 और x2 ले लिया और एक नया फीचर इनसे बना लिया, से x आपने कह दिया x डैश, इसको आपने कह दिया x डैश 1 आपने कह दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास हाइट हो, हाइट और वेट दो आपके पास, ये आपके पास दिए हुए हैं, आपने कहा 2 हैं, इनको लेकर के आप बॉडी मास इंडेक्स आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप BMI को यूज कर सकते हैं, यानी कि नया फीचर आप बना रहे हैं, पुराने फीचर को यूज करते हुए नया फीचर बना रहे हैं, इसे कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। डेटा साइज रिडक्शन। अब डेटा साइज रिडक्शन, मान लीजिए आपके बहुत सारी एंट्रीज हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 50,000 आपके पास एंट्रीज हैं, आप चाह रहे हैं कि 50,000 को यूटिलाइज ना करें, कुछ ही इसमें से लें जो कि डेटा को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, तो इसे कहते हैं डेटा साइज रिडक्शन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं। सैम्पलिंग के बहुत सारी मेथड हैं, रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सैम्पलिंग हम यूज करें कि हमारा जो हमने सैंपल लिया है वो पूरे डेटा को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऐसे ही आप डेटा में क्लस्टर बना के देख सकते हैं, डिफरेंट आपके क्लस्टर बना, मान लीजिए एक क्लस्टर ये बना, दूसरा क्लस्टर ये बना, तीसरा क्लस्टर आपका सपोज ये बना, तो इस क्लस्टर की जो एवरेज वैल्यूज हैं, जो आप एवरेज हैं वो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं। ऐसी आपने इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप ले सकते हैं, इसकी जो एवरेज आ रही है वो रिप्रेजेंटेटिव आप ले सकते हैं। इस तरीके से तो पूरी ये सारी वैल्यूज लेने के बजाय इस क्लस्टर का जो एवरेज है वो हम ले सकते हैं, तो इतनी सारी वैल्यूज के बजाय आपकी एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ऐसी इसके बजाय एक सिंगल वैल्यू आ रही। इस तरीके से आप उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। अब डेटा कंप्रेशन, कई बार आपने देखा होगा कि इमेज हमारे पास डेटा होता है, इमेज का तो हम उसको इमेज साइज क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो कैसे हम कंप्रेस कर सकते हैं डेटा को, इसका मतलब उसका हम साइज जो है कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये कहलाता है डेटा कंप्रेशन। जनरली इमेज डेटा जहाँ पर केस हो वहाँ पर हमें कंप्रेस करने की आवश्यकता है। डिस्क्रिटाइजेशन। अब डिस्क्रिटाइजेशन आपकी देखिए जो रियल वैल्यूज होती हैं,
क्योंकि रियल वैल्यूज मैंने दो रियल नंबर के बीच में, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो जहाँ कहीं हमें डेटा रियल दिया हो, तो रियल में अगर काफ़ी बड़ा डेटा दिया हो तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि क्लास इंटरवल में बदल देते हैं। जैसे हमने लिखा कि 10 to 20, ये क्लास इंटरवल बना ली। पूरा इसके बीच में जितनी सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको अलग अलग लेने के बजाय हम उनको एक इंटरवल में हमने बना दिया, क्लास इंटरवल दे दी, और यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है उसको हमने नोट कर लिया। तो ये कहलाता है डिस्क्रिटाइजेशन, यानी कि हमने क्लास इंटरवल में उनको कन्वर्ट कर दिया। ये आपकी डिफरेंट मेथड्स थे जो कि आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूटिलाइज होती हैं। अब आप क्योंकि इतनी मेथड्स को हमने देख लिया, सबका आपने यूटिलाइजेशन देख लिया, तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो डेटा क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपकी एल्गोरिथम प्रॉपर्ली वर्क कर रही है ये आप इंश्योर कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है ये आप इंश्योर कर रहे हैं, और आपका मॉडल जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो इसलिए डेटा प्री प्रोसेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यदि आप डेटा को तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और डेटा में आपके एरर है, तो जाहिर है कि आपके जो आंसर होंगे, जो आपके रिजल्ट आएंगे, उनमें भी आपको एरर मिलेगी। प्री प्रोसेसिंग पार्ट को आपको ध्यान से समझना है, और कोई भी जो डेटा मिले उसको सबसे पहले आपको प्री प्रोसेस करना है ताकि आपके रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्री प्रोसेसिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। हर एक पार्ट को, डेटा प्री प्रोसेसिंग के जितने भी डिफरेंट पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं उन सबको मैं अलग अलग तरीके से भी अगले वीडियोज़ में डिस्कस कर रहा हूँ, और वो कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में उसको भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और साथ ये जितने भी आगे आने वाले वीडियो जितने हैं इनको भी आप चेक करते रहिए। इन सब में मैं ये पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू।